कल लॉकडाउन 4 का लास्ट डे है। न्यूज़ में कुछ अपडेट्स तो आए होंगे, होपफुली सब अच्छा आया हो। चल के देखते हैं। सब्सक्राइब टू लाइव्स कॉर्नर एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सुनना, न्यूज़ आ गई क्या? हाँ आ गई ना, 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले आ गई? क्या आया देखिए जरा। लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 30 जून तक। 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया? हाँ मतलब लॉकडाउन बढ़ा के ईजिंग कर दी गई है, अनलॉक कर रहे हैं धीरे धीरे सब कुछ ना। अच्छा, बोल रहे हैं लॉकडाउन, बट उसको अनलॉक 1 बोला जा रहा है। अच्छा क्या है देखे जरा। अभी अमित शाह जी आ रही है तो कहीं पे नहीं आ रहा शॉर्ट में कि क्या क्या हुआ है? सब आ चुका, पुरानी बात हो गई। 1 घंटे पहले आया सब, तो अच्छा 1-2 घंटे पहले आ गई। हम तो सब देख दिखा के बैठे हैं। अच्छा। तो सारे न्यूज़ चैनल अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। देखना, देख लो, कंफ्यूज रहोगे। अरे कंफ्यूज है मैं, शॉर्ट में जानना है हुआ क्या है बस। कुछ खास नहीं हुआ है, यही हुआ है कि हम बता दे रहे ना, देखो कुछ खास नहीं हुआ है। मेजर ये था कि पहले ये था कि कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। अच्छा, तो कंटेनमेंट जोन की रेस्ट्रिक्शन एज इट इज चलेगी, उसमें लॉकडाउन बढ़ाया गया जो कंटेनमेंट जोन थे। अच्छा टीवी स्टॉप कर देता ना फिर। जो कंटेनमेंट जोन्स थे, कंटेनमेंट जोन्स में बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एक एग्जैक्टली जो भी लॉकडाउन अभी चल रहा है उसको एक्सटेंड कर दिया गया 1 महीने के लिए, 30 जून तक के लिए। अच्छा। उसके साथ साथ अभी अब इन्होंने ईजिंग चालू करी है, अनलॉक कर रहे थे, इसलिए अनलॉक 1 बोल रहे हैं इसको। अच्छा। इसमें अभी के लिए फेज 1 बोल रहे हैं कि 8 जून से चालू कर दिया जाएगा। अब उसमें अभी तीन फेजेस में ईजिंग करेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में भी मोटा मोटा 3 चीज़ें हैं। अच्छा। फेज 1 में पहली चीज़ ये बोली है इन्होंने कि अब मतलब ये जितने भी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, या मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सारे खोल दिए जाएंगे 8 जून से। ये इनको खोलना ज़रूरी है क्या अभी? हाँ, क्योंकि कुछ अब जैसे कई सारे स्टेट्स हैं, उनको क्या रेवेन्यू कम हो गया, रेवेन्यू नहीं आ रहा है। अच्छा। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू यही है। जैसे गुरुद्वारे भी हैं, अब कई सारे गुरुद्वारों ने बात करी, मंदिरों ने भी बात करी है, मस्जिदों ने भी बात करी है, सबने अब इन लोगों ने मतलब अपने अपने स्टेट्स में सबने अपना फीडबैक दिया कि भाई हमारा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो इनको चलाना मुश्किल हो रहा है बेसिकली। अब गुरुद्वारों में लंगर वगैरह चलता है। ओके। तो ये न्यूज़ में था अभी कि मतलब गुरुद्वारे भी बोल रहे कि भाई अब लंगर कैसे चलाया जाए। जहाँ पे एक दिन में 50-50 लाख रुपए की वो चंदा इकट्ठा होता था, अभी आजकल 15-15 हज़ार कुछ करके हो रहा है। अब मतलब आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन इस चीज़ पे ध्यान देने के लिए, बट ओवरऑल अब रिलीजियस प्लेसेस को कब तक बंद करके रखोगे? ठीक है, तो अपने योगी जी भी कह रहे थे कि मंदिर खोलने चाहिए अब। तो ओवरऑल अब 8 जून से ये सारे जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, इनफैक्ट पब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी खोल दिए जाएंगे। ओके। ठीक है। दूसरा ये है कि मतलब मॉल्स वगैरह भी खोल दिए जाएंगे, होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए जाएंगे। ओके। तो अब तक ये था कि होटल्स तो बिल्कुल ही बंद थे, मॉल्स वगैरह जो छोटे छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस थे वो रूरल एरियाज़ में अभी तक खोले थे। बट अब गोइंग फॉरवर्ड 8 जून से सारे मॉल्स और वगैरह मॉल्स खुल जाएंगे, और होटल्स, रेस्टोरेंट्स, अदर जितने भी मतलब अनाउंसमेंट तो ये है कि जितने भी अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज वो सब भी खोल दी जाएंगी। अच्छा। तो अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में छोटे छोटे लोग जो जैसे ओयो ने किसी का घर मतलब उनके साथ कोलैबोरेशन कर रखा है, तो वो भी बेसिकली अपना उठा सकता है किराए पे, ये सब चालू हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। बट अभी अब अनाउंसमेंट ये आनी है, अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बोली जाती है, MOFW बोलते हैं शायद इन शॉर्ट फॉर्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये डिसाइड करेगी, इनके SOPs डिसाइड करेगी, मतलब सेंटर के साथ डिस्कस करके और स्टेट्स के साथ डिस्कस करके, और ये जल्दी ही आई थिंक 8 जून के पहले रूल आउट हो जाएगा कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस के साथ ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो ये मतलब ये स्टेट्स का भी अपना, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, मतलब कैसे समझाऊँ तुम्हें, जितने भी स्टेट्स हैं बेसिकली उनको अपने इंटरनली ये सब डिस्कशन करना है, और उसके बाद ये सब सही कर सकते हैं वो। तो उसके रूल्स वगैरह वो लोग खुद बना सकते हैं। सेंटर ने स्टेट्स को ये सब सौंप दिया है एक तरीके से। ठीक है। और फेज़ 1 में यही हुआ है। फेज़ 2 में अभी मतलब स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर वगैरह ये सारे फेज़ 2 में खुले जाएंगे। अच्छा। ठीक है। फेज़ 3 में अब फेज़ 2 का डिस्कशन, अभी इसका कैसा रिस्पॉन्स आता है ये सब देखने के बाद जुलाई में होगा। ओके। तो उसके बाद फेज़ 3 में जो सबसे मास गैदरिंग्स होती हैं, मतलब
जैसे फंक्शंस होते हैं, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स हो, मैचेस हों, ठीक है। शादी वादी शादी में तो अभी भी चालू है, बट वहाँ पे अभी रेस्ट्रिक्शन है कि 50 लोग से ज़्यादा नहीं आ सकते। डेथ सेरेमनी में 20 लोग से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो एज ऑफ नाउ ये एज इट इज़ चलेगा अभी। अच्छा। ये सब कुछ रिलैक्सेशन जो आएगा वो फेज़ 3 में आएगा। तो फेज़ 3 ऐसा माना जा रहा है, फेज़ 3 में मतलब कम्प्लीटली लॉकडाउन खत्म हो जाएगा एक्सेप्ट फ्रॉम कंटेनमेंट जोन्स। कंटेनमेंट जोन के साथ एक चीज़ और करी है इन्होंने कि उसके जो आसपास के एरियाज थे उसको बफर जोन्स का नाम दे देंगे। अच्छा। जहाँ पे जैसे केसेस अगर कंटेनमेंट जोन के साथ कोई लगा हुआ एरिया है जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, या कोई और भी एरिया नया रिकॉग्नाइज किया इन्होंने जो बफर जोन की तरह ट्रीट होगा, मतलब जिसमें बडिंग नंबर ऑफ केसेस के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर स्टेट खुद डिसाइड कर सकती है उसके रूल्स और सारा कुछ। बट कंटेनमेंट जोन्स में तो एज इट इज़ जैसा लॉकडाउन अभी चल रहा है वैसा चलेगा। अच्छा। एक और चीज़ है कि अभी जैसे 7 बजे से शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरा बंद कर्फ्यू लग जाता था। अच्छा। तो उसमें भी रिलैक्सेशन दे दिया इन्होंने, नाइट कर्फ्यू बोल रहे हैं इस चीज़ को। ओके। तो नाइट कर्फ्यू में ये है कि अब रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 9 से 5 रहेगा बस। 9 से 5 रहेगा बस। अच्छा। तो अब उसमें इन्होंने बोला है कि मतलब भाई आप थोड़ा कॉशन बरतिए, अगल बगल अगर दुकानें हैं तो जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने बोला है कि ऑड इवन फॉलो करिए। दीज आर एडवाइसेस, मतलब मैंडेट नहीं रह जाएगा। ओके। तो लोगों को ये बोला गया है कि मतलब बेसिकली भैया आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं लीजिए। मतलब अपने सामान की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, बचिए। क्योंकि अब ईज ऑफ होगा। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमी इतनी क्राइसिस में है, तो लोगों को ये लग रहा है भाई लॉकडाउन ऑलरेडी 75 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, तो कब तक लॉकडाउन करके रखेंगे। धीरे धीरे खोलना है, ये मजबूरी में खोलना पड़ेगा। सारे स्टेट्स ये दुहाई दे रहे हैं कि भाई हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, झेलने के लिए हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। जैसे केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम मतलब हमने होटल से भी टाई अप कर लिया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बात कर ली है, हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स हैं। तो सेंटर ने खुद नहीं कुछ डिसाइड किया, स्टेट्स के साथ बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, आज भी हुई थी काफ़ी चर्चा, उसके बाद ये सारा कुछ आया है। बेसिकली इतना ही है। इम्पॉर्टेंट ये है अनाउंसमेंट कि अभी जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही थी। अच्छा। या इंट्रा स्टेट भी कहीं कहीं जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही थी, वो सब परमिशन ई पास वगैरह सब खत्म। अच्छा। अब वो नहीं लेनी पड़ेगी, वो रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, सिर्फ लोगों के आने जाने पे नहीं, गुड्स के ट्रांसमिशन पे भी। अच्छा। तो अगर मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे गोरखपुर से प्याज मंगानी है तो मैं मंगा सकता हूँ, कोई उसमें। और हम लखनऊ भी जा सकते हैं, मतलब बिना पास के जा सकते हैं बिना पास के। बट ये सारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की मतलब SOPs जो बोलते हैं वो अभी आएगा 8 जून के पहले कि अब हो सकता है उसमें स्टेट कुछ भी लेके आ सकती है कि मतलब एक गाड़ी में 5 लोग नहीं बैठेंगे, 3 नहीं बैठेंगे वगैरह वगैरह, जो अभी दैट इज स्टिल ओपन फॉर डिस्कशन। तो अभी ये सारा कुछ होना है, बट ब्रॉडली सब कुछ खोल दिया है इन्होंने। और मेट्रो बसेस सब खोल दी, ट्रेन नहीं। मेट्रो बंद रहेगी, इंटरनेशनल ट्रैवल बंद रहेगा। अच्छा। ठीक है। लोकल में भी अभी ट्रेन्स नहीं चलेंगे, अभी जो सिर्फ जैसे श्रमिक ट्रेन चलाई है लेबर्स वगैरह के लिए, वो सब अभी भी चलाएंगे लोग। बट अभी वो रेलवे डिसाइड करेगा नॉर्मल ट्रेन है। नॉर्मल ट्रेन वगैरह अभी मुझे नहीं लगता चलेंगी, क्योंकि मेट्रो अभी नहीं चलेगी, वो सब फेज 3 में खुलेगा। ओके। तो ये सब नहीं चलेगा। बसेस का अब स्टेट्स के ऊपर है, चलाना चाहें तो चलें। मतलब इंटर स्टेट जब अलाउ कर ही दिया तो बसेस वगैरह चलेंगी, बट वो सब अभी आएगा 8 जून के पहले आएगा। अभी आप लोग रश ना करिए बिल्कुल, हाबड़ तोड़ी नहीं बचानी कि बस स्टैंड पे जाके खड़े हो गए और बसेस का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं बस अब तो बोल दिया गया है, न्यूज़ में आ गया है कि चलेंगे, ऐसा नहीं है कुछ। तो यू हैव टू टेक योर टाइम, वेट फॉर 2-3 days 4 days मोर, लेट द गवर्नमेंट कम अप। क्योंकि जो भी इसमें SOPs डिज़ाइन होंगी वो गवर्नमेंट्स को निर्देश दिया है सेंटर ने कि आप पब्लिकली अनाउंस करेंगे। स्कूल्स अभी नहीं खुल रहा है, अभी नहीं खुलेंगे स्कूल्स वगैरह। स्कूल्स फेज 2 में, और जितने भी मास मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैसे सोशल गैदरिंग्स हो गई, जैसे पॉलिटिकल ये रैलियाँ वगैरह निकलती हैं, सब बंद रहेगा। सोशल, पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सिनेमा हॉल्स खुलेंगे? कुछ नहीं, सिनेमा हॉल्स वगैरह कुछ नहीं। मास गैदरिंग्स कोई नहीं होंगी अभी। मास गैदरिंग्स एकदम लास्ट में है। स्कूल्स और कॉलेजेस की प्रायोरिटी नंबर 2 पे है, तो वो फेज 2 और फेज 3 में आएगा। अभी कुछ नहीं आया ये सब, आप भूल जाओ, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज रहोगी। फेज 1 में सिर्फ 3 चीज़ें बोली हैं इन्होंने कि नंबर 1 कि रिलीजियस प्लेसेस खोल दिए जाएंगे, पब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्कशिप खुल जाएगा। इन्होंने सिंपल लाइन बोली है कि पब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्कशिप, और पब्लिक प्लेस ऑफ वर्कशिप में मंदिर भी क्वालिफाई होता है और बहुत सारी चीज़ें क्वालिफाई होती हैं। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि रिलीजियस प्लेसेस चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्चेस हो, ये खुलेंगे। दूसरा है कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स और जो भी अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं वो खुलेंगी। ठीक है।
तीसरा है कि भैया मॉल्स वगैरह खुल जाएंगे, ओके। ठीक है। अब विद रेस्ट्रिक्शंस खुलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब जो बेसिक रूल्स हैं, जैसे आपको फेस अपना कवर करना है, मास्क लगाना है, पब्लिक प्लेस में आप थूक नहीं सकते, स्पिटिंग पे फाइन है। अच्छा, तो अब पान वान जो लोग पान खाते थे गुटखा बाहर, ये सब आप नहीं खा सकते। जैसे शराब Public नहीं पी places सकते में थे वैसे नहीं। पान वान भी नहीं खा हाँ, सकते अब। आप लिकर पब्लिक प्लेस में नहीं पी सकते अभी भी। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस एज इट इज कंटिन्यूड रहेंगे। नाइट कर्फ्यू लगेगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। मोटा मोटा आप 4-5 चीजें हैं जो गिन सकते हैं उंगलियों पे। ठीक है। और क्या कहते हैं वो करना है, बाकी मतलब सब ये चीजें जो बाद में आएंगी। ये जो बड़े लोगों को बाहर निकलना मना था, प्रेग्नेंट वुमेन्स को बाहर निकलना मना वो था, अभी भी बच्चों है, को, वो अभी भी है। तो वो आपके मना ऊपर है या फिर क्या कहते हैं इट्स लाइक गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है कि नानी के लिए स्ट्रिक्टली मना उनके लिए है। मैं वो ही बताता हूँ, 65 साल से ऊपर अगर किसी की उम्र है तो ही इज नॉट अलाउड टू ट्रेवल। तो ये मना है या फिर एडवाइस है? आई थिंक एडवाइस ही होगी इस बार तो। एडवाइस ही है, मतलब एडवाइस है कह सकते हो, क्योंकि आप परमिशन वगैरह तो लेनी नहीं है, तो इट इज मोर ऑफ एन एडवाइस कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद ही समझिए। स्पेशल सिचुएशन में निकल सकते, प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह निकलेगी तो पुलिस के पास अथॉरिटी है। आई डोंट नो अभी स्टेट्स ने उनको क्या अथॉरिटी दी है, चालान वालान पहले तो कट रहा था, अब वही हमें देखना पड़ेगा। आने वाले 2-3 दिनों में ये इन डिटेल पता चलेगा। अब दिल्ली के लिए क्या केजरीवाल साहब डिसाइड करते हैं, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट रादर देन द सेंट्रल रूलिंग जो भी आई है। ओके, बट सेंट्रल रूलिंग प्रिसाइसली ये आई है अभी कि ये सब खुलेगा। ठीक है। कैसे खुलेगा इसका राइट अभी भी स्टेट के पास है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के पास इस चीज़ का अधिकार है कि भैया अपने रूल्स लॉज आप बना लीजिए खुद अपने हिसाब से। ओके, ठीक है, मोटा मोटा 3 चीज़ें, ठीक है। That's रिलीजियस प्लेसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मॉल्स, और उसके बाद कर्फ्यू रात के 9 से सुबह 5 बजे तक, पब्लिक प्लेसेस वगैरह, और बाकी सब चीज़ें इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों। मतलब आपको यूपी में अगर लखनऊ से बनारस जाना आप जा आ सकते हैं, आप दिल्ली से लखनऊ जाना आना है आप जा आ सकते हैं। क्वारंटीन करेंगे कि नहीं करेंगे? 8 जून के बाद वो क्वारंटीन करेंगे नहीं करेंगे ये स्टेट का डिसीजन है, अभी आएगा 8 जून के पहले। ओके, ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद।